थे। और आज मैं बात करने वाली हूँ ट्विन फ्लेम की जन्मों जन्मों के प्रेम के बारे में। आज इस वीडियो में ये बात करेंगे कि क्या ट्विन फ्लेम की शादी हर जन्म में ट्विन से ही होती है, या हर जन्म में वो ट्विन से ही मिलते हैं, या अलग अलग पार्टनर भी ट्विन के लाइफ में आते हैं। क्या हर जन्म में ट्विन फ्लेम की लाइफ में थर्ड पार्टी आती है? तो बिल्कुल इसी टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हैप्पी लाइफ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ट्विन फ्लेम वो अलग है ही नहीं, ट्विन फ्लेम एक ही है। वो दो बॉडी में दिख रहे हैं लेकिन ट्विन फ्लेम है तो एक ही है। और ये एक डिवाइन कपल होते हैं, जैसे कि राधा और कृष्ण, जैसे कि शिव शक्ति। आप इनकी तरह एनर्जी नहीं बोल सकते एक ही बार, क्योंकि शिव शक्ति राधा कृष्ण बहुत ही ऊंचा दर्जा हो गया जो स्वयं ईश्वर है। तो मैं ये भी नहीं बोल सकती हूँ कि ट्विन फ्लेम पूरे एकदम शिव शक्ति ही होते हैं और राधा कृष्ण ही होते हैं। वो उनके अंश जरूर होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम के लाइफ में हर जन्म में थर्ड पार्टी आए। ये थर्ड पार्टी क्यों आती है? ट्विन फ्लेम के लाइफ में थर्ड पार्टी आने का कारण इसलिए होता है क्योंकि वो कुछ अपना कार्मिक बॉन्ड ऐसा बना लेते हैं, कुछ कर्मा ऐसा वो क्रिएट कर लेते हैं किसी जन्म में कि उनको चुकाने के लिए थर्ड पार्टी में जाना पड़ता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम हर जन्म में थर्ड पार्टी में जाए। और सबसे पहले ट्विन फ्लेम की जो डिवाइन मैरिज है वो हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हैं, क्योंकि जब वो अपने प्लैनेट पे, अपने लोक में, अपनी दुनिया में जब वापस इस अर्थ से जाते हैं तो वहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं होता है। वो उस प्लैनेट पे एक दूसरे के हमेशा हमेशा से हैं और एक दूसरे के लिए वो इतना प्रेम करते हैं क्योंकि वो डिवाइन कपल है। उनकी मैरिज तो पूरे ब्रह्मांड ने ही कराया है, उनको कोई इस संसारिक मैरिज प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। ट्विन फ्लेम डिवाइन कपल होते हैं, उनकी डिवाइन मैरिज हुई रहती है। भले उनका इस अर्थ पे आपको दिख रहा है कि उनकी मैरिज नहीं हुई है, लेकिन डिवाइन मैरिज उनकी हो चुकी है। ट्विन फ्लेम की मैरिज ये ब्रह्मांड ही कराता है। हाँ, भले ट्विन फ्लेम जन्म लेते हैं तो उनके कर्मा की वजह से उनको थर्ड पार्टी में जाना पड़ता है। डीएन भी थर्ड पार्टी में जा सकते हैं, डीएफ भी थर्ड पार्टी में जाती है, लेकिन इनके प्रेम को उस हाई एनर्जी में, यानी जब इनका ट्विन फ्लेम की अलग ही दुनिया होती है। ट्विन फ्लेम को जैसे हम आप समझ सकते हैं कि वो उनका एक अलग पूरी तरह से प्लैनेट ही होता है जहाँ पे केवल ट्विन फ्लेम की दुनिया होती है। और ट्विन फ्लेम उस दुनिया में हमेशा हमेशा से एक ही पार्टनर से कमिटेड होते हैं। कमिटेड क्या, वो एक डिवाइन कपल है, वो एक शिव और शक्ति के फॉर्म में है। वो एक दूसरे से एक उनका जो दिव्य रूप होता है, ट्विन फ्लेम का एक दिव्य रूप होता है जो कभी नष्ट नहीं हो सकता है। ट्विन फ्लेम का जो दिव्य रूप होता है ना, वो कभी नष्ट नहीं होता है। ना वो उसकी मृत्यु होती है, ना ही उसका जन्म होती है। उनका दिव्य रूप हमेशा से विराजमान होता है उस लोक में, भले ही अलग अलग बॉडी में जन्म अपने ही अंश को देते रहते हैं। तो जो ट्विन फ्लेम का रियल दिव्य स्वरूप है ना, उसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है और ना ही उससे कोई अलग कर सकता है उनको। चाहे वो इस जन्म में कितने भी थर्ड पार्टी से अपना कर्मा क्रिएट कर ले, कितने भी थर्ड पार्टी में चले जाएं, लेकिन जब वो अपने प्लैनेट पे वापस जाएंगे तो वो पूरी तरह से एक दूसरे में ही मर्ज होंगे, एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, वो समय बिताएंगे। मेरे से किसी ने ये भी सवाल किया था कि क्या मैम ट्विन फ्लेम का जो दुनिया होता है, क्या वहाँ पे वो फिजिकल बॉडी में रहते हैं या एक लाइट के फॉर्म में रहते हैं? तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि ट्विन फ्लेम एक ही आत्मा के दो पार्ट हैं, लेकिन इनका एक दिव्य स्वरूप होता है, जैसे कि शिव और शक्ति, राधा और कृष्ण। तो ये इनका जो दिव्य रूप होता है ना, ये पूरी तरह से उस प्लैनेट में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान होता है। जैसे शिव के साथ शक्ति विराजमान होती है, विष्णु के साथ हमेशा लक्ष्मी विराजमान होती है। चाहे वो इस धरती पे सीता बन के आ जाए, चाहे वो राधा बन के आ जाए, वो विष्णु के साथ हमेशा लक्ष्मी वैकुंठ में विराजमान है, विराजती हैं। तो बिल्कुल यही है ट्विन फ्लेम ही कॉन्सेप्ट, कि ट्विन फ्लेम का जो दिव्य रूप होता है ना, वो बिल्कुल अपने प्लैनेट में वो हमेशा हमेशा के लिए वहाँ विराजते हैं, वहाँ रहते हैं, लेकिन वो इस अर्थ पे अलग अलग बॉडी में जन्म भी लेते रहते हैं। और जब वो जन्म लेते हैं तो भले उनको लगता है कि हम अलग हो चुके हैं, हमारे लाइफ में ऐसे ऐसे कर्मा क्रिएट हो चुके हैं, हमारी लाइफ में थर्ड पार्टी भी आ चुकी है, लेकिन अगर देखा जाए तो ट्विन फ्लेम अलग है ही नहीं। वापस से जैसे ही वो इस अर्थ से वापस लौटेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगे, उस अपने दिव्य रूप में मर्ज हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ जैसे रहते वैसे रहते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम की लाइफ जो है वो एकदम से एक दूसरे के साथ रहने का मौका ही नहीं मिलता है। ट्विन फ्लेम तो हमेशा से मुक्त हैं और एक दूसरे के साथ उनकी डिवाइन मैरिज हुई है। ट्विन फ्लेम से किसी को अलग किया ही नहीं जा सकता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट को लोग ऐसे देखते हैं आजकल, स्वार्थ के तौर पे देखने लगे हैं कि हमारा ट्विन है, अब वो थर्ड पार्टी में जा रहा है, उसने तो मेरे से बात अच्छे से नहीं किया तो अब मुझे छोड़ देना है उसको और मुझे दूसरा पार्टनर देखना है। तो अगर आप रियल ट्विन फ्लेम होंगे ना, तो आप ये नहीं कर पाएँगे। आपको वहाँ पे अध्यात्म दिखेगा, आपको लगेगा कि ये दुनिया माया से भरा पड़ा है और हमें अध्यात्म में जाना है। जब आपके अंदर आध्यात्मिक ग्रोथ आता है, तो आपका ट्विन फ्लेम भी अच्छा होने लगता है। आपका ट्विन फ्लेम आपके साथ बुरा कर ही नहीं सकता है। जब आपका आध्यात्मिक ग्रोथ हो जाएगा, तो आपका ट्विन आपको कभी भी आपको टॉर्चर नहीं करेगा, आपको मिरर भी